नमस्कार दोस्तों, क्विस्ट फोरम में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सर आज आपको साइंस की स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं। यह क्लास विभिन्न प्रकार के एग्जामों जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी इससे संबंधित यूपीएससी के सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की इस क्लास में हम जीरो लेवल से उच्च लेवल तक विभिन्न प्रकार के फैक्टों को जानते हैं तथा फिर उसके एनालिसिस करने के बाद उनके बारे में क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं, जिससे हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जुड़े रहिए हमारी क्लास को, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके ज्ञान में बहुत ही इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अपने भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको भी इस प्रकार की क्लास को अध्ययन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो, इसके साथ साथ उनके ज्ञान में भी इम्प्रूव हो। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? अपन जानते हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या जंतु होते हैं, उनके शरीर में कुछ उपयोगी पदार्थ बनने के साथ साथ कुछ उपयोगी के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अतः उनका शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं। उन्हीं के सीरीज में आज का हमारा एक तंत्र है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। इसका कार्य ही होता है मनुष्य के शरीर से विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना बेटा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है किडनी की। किसकी होती है? किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किडनी दो होती हैं, एक किडनी ये है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। ये हमारी होती है आर्टरी, जिसको कहते हैं धमनी, और ये होती है वेन, जिसको कहते हैं सिरा। ठीक है, इनके थ्रू क्या होता है? ब्लड का होता है, इसके अंदर ब्लड जाता रहता है और यहाँ पर ब्लड का क्या होता है? छनता रहता है। और छन करके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू क्या होते हैं? नलिकाओं द्वारा एकत्रित हो जाते हैं। और जो उपयोगी तत्व होते हैं वो ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है? फिर से शरीर की उपयोग क्या हो जाता है? शरीर के लिए वापस चला जाता है। ठीक है, विभिन्न अंगों में। तो इस प्रकार से इसकी पोजीशन समझ लीजिएगा। ये किडनी कहाँ पर होती है? देखिए, ये हमारी कमर है। कमर के जस्ट ऊपर पिछले भाग में क्या होती है? दो किडनी होती हैं। कितनी होती है? दो किडनी होती हैं। चलिए इसको चित्र को हम अच्छे से यहाँ समझेंगे। ये है, देखिएगा। तो हमने बताया ये कमर है। ये क्या? कॉर्टी कमर। कमर के जस्ट ऊपर होती है किडनी, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। दो किडनी होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर होता है डायाफ्राम होता है। इसके थ्रू हमने बताया आर्टरी होती है। आर्टरी के थ्रू क्या होता है? ब्लड आता है। ठीक है, और ब्लड जब प्योर, और यहाँ पर क्या होता है? ब्लड का छनना होता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, अर्थात छनता है। और ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो छन करके मूत्र के रूप में, अर्थात यूरेन के रूप में, ठीक है, क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, यूरिटरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाते हैं। कहाँ पर? यूरिटरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाते हैं। और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं, वे ब्लड के साथ शरीर के फिर से क्या होता है? शरीर में संचारित होकर के हार्ट के थ्रू विभिन्न भागों में फैलता रहता है। तो देखिएगा, तो किडनी कितनी होती है? दो होती हैं किडनी। कितनी होती हैं? दो। देखिएगा, एक ये किडनी, एक ये किडनी। किडनी के ऊपर देखिए टोपी जैसा एक प्रकार का येलो येलो लगा है ना, ये इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि है ना, जो कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपरी हिस्से में होती है, कॉर्टेक्स वाले भाग में स्थित होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? दो, क्योंकि किडनी की संख्या तो ये दो। ठीक है, और इनका कार्य है ना बेटा, इनका कार्य होता है विभिन्न प्रकार से अचानक किसी प्रकार की क्या होना, ये भय, क्रोध या डर इत्यादि का जो कारण होता है ना, वो जब एड्रिनल ग्रंथि के कारण हार्मोन्स निकलते हैं, उसी के कारण होता है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? फियर फाइट की ग्रंथि कहते हैं। फियर माने भय की, और फाइट माने लड़ने भड़ने, मतलब फियर फाइट ग्रंथि ग्लैंड भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये डर
अचानक सर्प को देखा तो अचानक चौंक जाना, ये सब प्रकार की क्या होती है कारण, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के कारण होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, क्षमता और क्षण के रूप में क्या होता है, यूरिन के रूप में ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो उपयोगी तत्व होते हैं शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को अर्थात मूत्र को क्या होता है, एकत्रित करना। और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, यूटेरस, ये है यूटेरस, सफ़ेद सफ़ेद क्या है, यूटेरस। यूटेरस को कहते हैं गर्भाशय। यहीं पर क्या होता है, ह्यूमन मतलब चाइल्ड का या क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब जब क्या होता है, पेनिस अंदर की ओर प्रवेश करता है तो स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ पर एक होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एग्स, अंडा, और यहाँ से स्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है क्रिया। तो क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो वुमेन के कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में। और जब जो जाइगोट हो जाता है ना, फिर जब क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो जाइगोट क्या होता है, वो यूटेरस में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर एग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये यूटेरस है, दो होते हैं यूटेरस, जिसको गर्भाशय, एक ये है, ये दो है। यहाँ पर क्या होता है, एग का अंडे का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होकर के क्या होता है, एग क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो यूटेरस में डेवलपमेंट करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कितनी होती हैं, दो होती हैं। इनका काम होता है ब्लड को छानना होता है, छान करके रक्त के उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ब्लड में ही रहते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, यूरिन के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है। और इस प्रकार यूरेथ्रा से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। चलिए, अब जो पदार्थ होते हैं ना, यूरिन नाइट्रोजनस पदार्थ, हमने बताया कि नाइट्रोजनस पदार्थ का बाहर निकलना ही क्या उत्सर्जन कहलाता है। तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, या तो यूरिया के रूप में हो सकता है उत्सर्जन, या अमोनिया के रूप में, या फिर यूरिक अम्ल। 3 प्रकार से हो सकता है उत्सर्जन। अब किन में होता है, यूरिया से, किन में अमोनिया से, और किन में यूरिक अम्ल से, इस आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 वर्गों में। नंबर 1 यूरियोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। हमको यहाँ से पकड़ना है, यूरिया मतलब यूरियो से क्या है, यूरिया, अमोनो से क्या है, अमोनिया, और यूरिक से क्या है, यूरिक एसिड। तो याद रखना, जिन जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अर्थात नाइट्रोजनस पदार्थ यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है ना, उसको कहते हैं यूरियोटेलिज्म। और जिनमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ, और जिन जीवों में अमोनिया के रूप में उत्सर्जन होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म, जिनमें अमोनिया उत्सर्जित होती है। और यूरिकोटेलिज्म होते हैं, इनमें यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है, उनको यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे, तो जितने भी क्या कहते हैं, जंतु होते हैं, कौन होते हैं, जंतु जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और मनुष्य होता है। जंतु और मनुष्य है ना, इन दोनों में ही क्या होता है, यूरिया उत्सर्जित होती है। क्या होती है, यूरिया के रूप में नाइट्रोजनस पदार्थ उत्सर्जित होता है। तो विभिन्न प्रकार से गाय, भैंस, बकरी इत्यादि ये सब जीव है ना, जो जंतु हैं पृथ्वी पर रहने वाले, ये सब क्या होते हैं, इनसे यूरिया उत्सर्जित होती है। और इसके साथ साथ मनुष्य भी यूरियोटेलिज्म में होता है। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। अब यूरिया बनती कहाँ पर है, एक होता है साइकिल, इसको कहते हैं ऑर्निथोन चक्र, ऑर्निथो चक्र। ठीक है, ऑर्निथोन चक्र होता है ना, जो ऑर्निथो चक्र, ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारा, ये होता बताया था लीवर में। कहाँ पर, लीवर में। ऑर्निथिन साइकिल होती है ना, वो लीवर में चलती है। लीवर मतलब यकृत, इसी को जिगर कहते हैं। तो ये कहाँ पर होती है, लीवर में बनती है यूरिया। कहाँ पर बनती है, लीवर में। अमोनिया होती है, अमोनिया से क्या बदल जाती है, यूरिया। और याद रखना, अमोनिया ज़्यादा क्या होती है, हानिकारक यूरिया की अपेक्षा। इसलिए मनुष्य के शरीर में क्या होता है, अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन होता रहता है। अब दूसरा हमने बताया, यूरियोटेलिज्म में क्या होता है, यूरिया उत्सर्जित करते हैं। और ये कौन से जंतु होते हैं, जो मनुष्य हो गया और विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर रहने वाले जीव हो गए। अब जो अमोनोटेलिज्म होते हैं ना, जिनमें अमोनिया उत्सर्जित होती है, जो होते हैं जलीय जीव। कौन होते हैं, जलीय जीव होते हैं ना, वो जो जलीय जीव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मछली हो गया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो गए, जो कहने का तात्पर्य जो जलीय जीव हैं, जो जल में रहते हैं, वो क्या हो गए, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और जितने सारे पक्षी हैं, क्या है, सारे के सारे पक्षी है ना,
वो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करती है। क्या करते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। तो यूरिकोटैलिज में कौन से जीव होते हैं? पक्षी होते हैं। अमोनोटैलिज कौन से जीव होते हैं? जलीय जीव होते हैं। और यूरियोटैलिज में कौन से होते हैं? स्थलीय होते हैं। कौन से होते हैं? स्थलीय। तो याद रखेंगे ना कौन में कौन होता है। अब हमने बताया मनुष्य, जिस प्रकार से मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या था? फेफड़े थे। इसी प्रकार से मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है ना, वो होता है किडनी। क्या होता है? किडनी होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं ब्रेक। क्या कहते हैं? ब्रेक होता है मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या होता है? ब्रेक, किडनी। तो मानव शरीर के साथ देख ले, हमने बताया मनुष्य और इसके साथ अन्य स्तनधारी में क्या होती है? किडनी कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। बता चुके हम कहाँ पर उपस्थित होती है, यही बता चुके आपको। कोटी के ऊपर अपर पार्ट में होती है। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है, अर्थात एक जोड़ी होती है। अब जो किडनी होती है ना, इस प्रकार से सेम के बीज के आकार की होती है किडनी, हम आपको दिखा ही चुके थे। इस प्रकार से होती, इस प्रकार से थी किडनी, ठीक है नहीं थी। अब ये सेम के बीज के आकार की थी। तो इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो ये अंदर वाला भाग होता है और जो बाहरी भाग। बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला। चलिए हम इस चित्र में आगे आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिएगा जी, ये हमारी है किडनी। क्या है? ये किडनी है। तो इसका जो ऊपरी वाला भाग है ना, ये वाला ऊपरी भाग, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। ये हमारी किडनी है। क्या है? हमने बताया 2 होती हैं। इस प्रकार से एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, इस प्रकार से लगी होगी, और एक यहाँ पर। तो एक इसको हमने इसको क्या ऐसे कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दी। तो उसकी आंतरिक संरचना दिखा रहे हैं अंदर का। तो उसके जो हमने बताया ऊपरी भाग तो हो गए कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग है ना लूप जैसे बने, ये होता है मेड्यूला। हमने बताया 2 भाग, एक होता है मेड्यूला और ऊपर होगा कॉर्टेक्स। और इसके जस्ट ऊपर होती है ना, यहाँ पर होती है ग्रंथि। हमने बताई थी कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। अब देखिए, ये है आर्टरी। आर्टरी क्या है? धमनी। और ये क्या है? वेन अर्थात सिरा। इनके थ्रू ब्लड आता है, इनके थ्रू जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है ना, तो इसको क्या होता है? ब्लड आकर के यहाँ पे छनता है। क्या होता है? छनता है। ये छोटी छोटी सी है ना, जो विभिन्न प्रकार की शाखाएं बढ़ गई, इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? यहाँ पर ब्लड का काम क्या होता है? छनना। क्या होता है? यहाँ पर ब्लड का काम होता है छनना, क्योंकि ब्लड आता है और आकर के फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? छनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड को देखिए, हम यहाँ पर आके समझते हैं आपको। देखिए यहाँ से अच्छे से, यहाँ से ब्लड आया अंदर। क्या आया, और यहाँ से ब्लड बाहर निकला। अब ये होता है कफ। ठीक है, अब देखिए इसका छिद्र कैसा बड़ा है, इसको कहते हैं अफरेंट एर्टियोल, अर्थात अभिवाही नलिका। क्या कहते हैं? अभिवाही नलिका। इसको कहते हैं अपवाही नलिका। क्या कहते हैं? अपवाही नलिका। इसको अपवाही, इसको अभिवाही। अब याद रखना, जो अभिवाही होती है इसका मुँह क्या होता है? चौड़ा। इसको अफरेंट कहते हैं, अफरेंट एर्टियोल। इसका मुँह कैसा है? चौड़ा। इसके थ्रू ब्लड आया। अब जो ब्लड यहाँ से होकर के गुजरा है ना, बाहर निकला है, तो निकलने वाले का मुँह कैसा? छोटा है। एफरेंट का क्या है? पतला है। तो ब्लड आएगा तो ज़्यादा और जाएगा कम। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दाब बनता है, प्रेशर बनता है। इसके थ्रू क्या होता है? प्रेशर के कारण होता है ब्लड क्या होता है? यहाँ पे छन जाता है। आपने देखा होगा कपड़े में यदि पानी रख लें और उसको दाब दे तो क्या होता है? पानी बाहर निकल जाता है छन। इस प्रकार से छन जाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर इस प्रकार से इस नली में क्या हो जाते हैं? प्रवाहित होते हैं। और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो नहीं छन पाते, और इसके थ्रू क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में निकल जाता है। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यहाँ पर छन जाते हैं। इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इस पूरे को क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो समझ में आ गया। चलिए आगे को देखते हैं। ये देखिएगा, इस प्रकार से ये होता है ना, हमने बताया था ये पूरी संरचना है ना, ये पूरी की पूरी संरचना। ठीक है, क्या पूरी की पूरी संरचना है ना जी। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर ये है पूरी की पूरी संरचना है ना। तो ये हमने पता है पतली पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। यही वो संरचना दिखाई ना हमने, वो पतली पतली यही होती है। ठीक है, और इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कहाँ पर होती है? किडनी के अंदर। इनकी संख्या असंख्य होती है। कितनी होती है? असंख्य होती है, असंख्य संख्या में होती है। इनका काम क्या होता है नेफ्रॉन का? ब्लड का छानना। देखिएगा, हमने बताया यहाँ पर आर्टरी वेन आती हैं, और इस प्रकार से क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारी, और यहाँ पर होती है नेफ्रॉन। जी कितनी पतली पतली शाखा हो, बहुत सैकड़ों करोड़ों क्या होती है? नेफ्रॉन। और यहाँ पर नेफ्रॉन में जैसे ही ब्लड प्रवेश करता है, अब हम नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे। क्या देखेंगे? नेफ्रॉन की संरचना। तो जब जहाँ से सपोज दैट ये नेफ्रॉन का मुँह है। क्या है? नेफ्रॉन का ये मुँह है।
यहाँ से ब्लड क्या होता है, नेफ्रॉन में प्रवेश करता है। नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, छानना। तो यहाँ से ब्लड आया तो इसका मुँह ज़्यादा चौड़ा होता है, तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा आता है, और यहाँ से निकलने वाला का मुँह क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ से ब्लड निकलता कम। तो इस प्रकार से अंदर दबाव के कारण क्या होता है, ब्लड छन जाता है, छन करके इस नली में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ छन जाते हैं, उपयोगी पदार्थ फिर से शरीर में वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारी एक नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, क्या है ये नेफ्रॉन की संरचना। अब हमने जो ऊपर मुँह दिखाया था ना, वो ये संरचना है। क्या है ये है। अब यहाँ से ब्लड हमने बताया, ये चौड़ी नली है, यहाँ से ब्लड अंदर जाएगा, पतली नली से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चौड़ी से जाएगा ब्लड ज़्यादा और कम निकलेगा कम। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड पर प्रेशर के कारण छन जाता है, छन करके इस प्रकार से इस नली में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब ये इतनी लंबी नली इसलिए होती है क्योंकि छन्ने के साथ साथ कुछ उपयोगी तत्व भी आ जाते हैं। तो उस नली के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो फिर छनने के बाद जब पूर्ण रूप से छन जाता है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये हमारी नली है, ठीक है, ये आकर के यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। इस प्रकार से क्या होती है, हमारे मूत्राशय में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में एकत्र हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, नेफ्रॉन क्या होती है, ये नेफ्रॉन है। और ये होती कहाँ पर है, हमने बताया ये किडनी में या तो वृक्क के अंदर असंख्य संख्या में होती है। और यहीं पर ब्लड का क्या होता है, छनता है, यहीं पे ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। और ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये संरचना समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन आता है कि उत्सर्जन तंत्र की अथवा किडनी की अथवा वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन, अर्थात नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन। और सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेफ्रॉन याद रखना, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। अब देखिए, हमने बताया वृक्क का कार्य क्या होता है, हम आपको बता ही चुके हैं। वृक्क का मुख्य काम क्या होता है, रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसको छानना होता है। क्या होता है, छानना। छान कर उसको क्या करता है, शुद्ध करना, ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। और छने हुए अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। अब जो मूत्र होता है ना, जिसको कहते हैं यूरेन, क्या कहते हैं, यूरेन कहते हैं, उसमें 95% तो पानी होता है, वाटर होता है, और 2% लवण होते हैं, खनिज लवण, और 2.7% यूरिया होती है। यूरिया याद मात्रा याद रखना, 2.7%, और 0.3% होता है यूरिक अम्ल। याद रखना, ये हमने बता रहे हैं ना, ये मूत्र यूरेन ये किसका है, मनुष्य का है। मनुष्य के यूरेन में क्या क्या होता है ये बता रहे। 95% वाटर, 2% क्या होता है लवण, और 2.7% क्या होता है यूरिया, और 0.3% यूरिक अम्ल भी होता है। लेकिन यूरिक अम्ल का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किन जीवों का है, ये होता है पक्षियों का। अब इसके साथ साथ आपने देखा होगा ये कि क्या होता है, ये यूरेन होता है ना, मूत्र यूरेन होता है ना, ये यूरेन, उसका कलर कैसा होता है, थोड़ी थोड़ी पीला पीला होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्णक या रंजक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है यूरोक्रोम नाम का। तो यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पीला। और हमने बताया है कि उसका मूत्र का जो पीएच मान होता है ना, अथा यूरेन का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6। क्यों होता है 6, क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा खट्टा या फिर अम्लीय होता है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि 7 होता है उदासीन, तो 7 के पास में ही, इसलिए बहुत ही कम। यदि इसको बहुत ही मतलब बिल्कुल धीरे से आस्ते से यदि हम उसको टेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर अनुभव हो जाएगा। यदि जिन भाइयों बहनों को इसमें विश्वास नहीं हो रहा है तो ज़रूर टेस्ट कर लें। ठीक है, तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्यक्ति में जो पथरी होती है ना, हमने देखा किडनी में ही पथरी होती है, तो उसका कारण होता है ना, उसका मुख्य कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक क्या होता है, यौगिक होता है। ये क्या होता है, किडनी में एकत्रित हो जाता है, इसको किडनी स्टोन कहते हैं या पथरी कहते हैं। तो पथरी का मुख्य कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट को एकत्रित होने के कारण होता है। अब इसके साथ साथ कुछ उत्सर्जी ग्रंथियां और भी होती हैं, जैसे त्वचा होती है हमारी, त्वचा या फिर इसको कहते हैं, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यूज शरीर के ऊपरी भाग में। तो इनका काम क्या होता है, देखा आपने, पसीना निकलता रहता है। क्या निकलता है, पसीना निकलता है ना। तो ये पसीना है ना, ये पानी निकलता है, ये क्या होता है, ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व हानिकारक, जैसे अमोनिया हो गया, विभिन्न प्रकार के पैलेट वगैरह, जो विभिन्न हानिकारक तत्व होते हैं वो पसीने के रूप में भी निकलते हैं। और इसका स्वाद क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है पसीने का।
तो क्वेश्चन आता है जो पसीना होता है वो कौन सी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होता है, तो श्वेत ग्रंथियों द्वारा। कौन सी, दादावाद है, ता नहीं, श्वेत नहीं, श्वेत ग्रंथियों द्वारा। और जो तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं ना, इनसे विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थ होते हैं, जिस प्रकार से हेयर देखने होगा अपने बाल, किसी किसी के बाल हमेशा चमकते रहते हैं, क्योंकि उनकी ग्रंथियों से कौन सा निकलता है, तेलीय पदार्थ निकलता रहता है। अब हम बताया यकृत होता, हम बताया कि आप अमीनो अम्ल हो गए और रक्त है, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बना, ये कहाँ पर होती है, अमीनो अम्ल हो गए देखिएगा, और रक्त अमोनिया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। हमने आपको ये बता ही चुके हैं कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होती है, यकृत में। कैसे होता है, अब हमने बताया प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन जब टूटती है तो उससे क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। प्रोटीन जिस प्रकार से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, इसी प्रकार से प्रोटीन के टूटने से अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल बनते हैं। अब अमीनो अम्ल मिल करके और रक्त में पाई जाती है क्या, अमोनिया, हमने बताया चुकी अमोनिया। अब अमोनिया और क्या मिल करके, अमीनो अम्ल मिल करके, अमोनिया और अमीनो अम्ल मिल करके क्या बनाते हैं, यूरिया। और यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में। और कौन सी साइकिल के द्वारा, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, अर्थात ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। तो जी आज का हमारा उत्सर्जन तंत्र फिनिश होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पर होती है, आपको पता चला, ये होती है कहाँ पर, यकृत में। और यही ऑर्निथिन चक्र है या साइकिल है ना, इसी के द्वारा ही क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। ये विभिन्न प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती काहे पर है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है, यकृत के अंदर असंख्य संख्या में होती है। और यहीं पर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, छनता है, छन करके क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित हो करके यूरेथ्रे द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका ये येलो कलर होता है ना मूत्र का, इसका किस कारण होता है, यूरोक्रोम पाए जाने के कारण होता है। और उसका pH मान 6 होता है, ठीक है। तो आज का हमारा ये चल रहा है दर्शन, कौन सा चल रहा है, रसायन दर्शन चल रहा है ना। इसके अंतर्गत हम पर डे 5-6 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो खाना पकाने के तेल है ना, इसको डाल्डा, जिसको क्या कहते हैं, डाल्डा या वनस्पति घी कहते हैं ना, उसको परिवर्तन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोजनीकरण। कहने का तात्पर्य हो गया वनस्पति तेल हो गया, ठीक है, वनस्पति तेल हो गया। और इसको यहाँ पर हाइड्रोजन की उपस्थिति करके क्रिया कराएंगे तो डाल्डा बन जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन क्या हो जाए, वनस्पति घी बन जाएगा। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भारी जल है ना, भारी जल, ये एक प्रकार का क्या है, तो मंदक होता है। आपने देखा होगा जो विभिन्न प्रकार की रिएक्टर होती है ना, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, रिएक्टर्स होती हैं, नाभिकीय भट्टियाँ होती हैं, यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ईंधन हो गए, जिस प्रकार से जैसे यूरेनियम हो गए, पैलेडियम हो गए, इन प्रकार के तत्वों से क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाती है, जिनसे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जन होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। और न्यूट्रॉनों को क्या होते हैं, वही न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आगे क्रिया करके इस प्रकार की विखंडन क्रिया को क्या करते हैं, और संलयन क्रिया को, विखंडन क्रिया को कहते हैं, प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इनको यदि एक आपने हाइड्रोजन बम हो गए, अब विभिन्न प्रकार के बम होते हैं, ये सब सारी की सारी पूरी प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, विखंडन और संलयन पर आधारित होती है। तो जितने बम होते हैं विस्फोटक पदार्थ, वो सब किसका कारण होते हैं, विखंडन के कारण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, भारी जल का काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन होते हैं, उनको क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं ना, इनको क्या होता है, रोकने का काम करते हैं। मंदक मतलब होता है मंदगन की गति को कम करना था, रोकना। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है, क्योंकि ये न्यूट्रॉनों को क्या करता है, रोकता है। और यही न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जो बम इत्यादि होते हैं ना, उनको क्या होती है, उसके अंदर जो विखंडन की क्रिया होती है उसको क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसको रोकने का कार्य करते हैं। यदि कम करेंगे तो क्या होती है, सीमित प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसका कार्य करेंगे, मंदक का कार्य करता है भारी जल। जो भारी जल होता है ना, ये जल, ये वाला H2O वाला जल नहीं है। जो भारी जल होता है इसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है, H2O नहीं होता, D2O होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, ठीक है। जितने भी जैव यौगिक होते हैं, आपको पता है, जितने भी जीव हैं ना, जैविक यौगिक जितने भी जीव हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है,
कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा तो पाई ही जाती है, क्योंकि जितने भी जैविक होते हैं वो कार्बनिक होते हैं और कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिनको दहन करने से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अर्थात धुआं निकलता है। तो जितने जैविक यौगिक होते हैं उनमें कम से कम कार्बन तो पाया ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जैव यौगिकों में अनिवार्य रूप से कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखो पेंसिल, इस प्रकार से यदि ये पेंसिल बनाए हम, इस प्रकार से ये पेंसिल होती है ना, ये पेंसिल है सपोज दैट, तो इसकी जो ये होती है ना नोक होती है, ये नोक, ये किस चीज़ की बनी होती है, काली काली होती है, तो इसको ये होती है ग्रेफाइट की, क्या होती है, और जो ग्रेफाइट है ना ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या सुचालक, कहने का तात्पर्य इसमें करंट प्रभावित किया जा सकता है, इससे करंट प्रवाहित होता है। इससे यदि हम लाइट के एक छोर से दूसरी छोर लगा दे तो इससे क्या हो सकता है, लाइट प्रभावित हो जाएगी और हमको झटका लग सकता है। ठीक है, तो पेंसिल का जो लेड होता है ना वो किसका होता बना होता है, ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ऑक्सीजन है, अपन जिसको सांस लेते हैं, तो इसको सबसे पहले खोजा किसने थे, इसका फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, तो इसको खोजा सबसे पहले किसने था, प्रीस्टले ने। ये क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा ही गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो किसने की थी, प्रीस्टले ने की थी। ठीक है, उन्होंने प्रयोग में क्या किया, एक उन्होंने जार लिया, इसमें इस प्रकार से पौधों को रख दिया और पौधों को क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया और इसमें छोटे छोटे से छिद्र कर दिए। ठीक है, और इसके ऊपर वाटर भर दिया। अब क्या कर दिया, इस पूरी प्रक्रिया को धूप में रख दिया। अब क्या होता है, जब धूप के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो तो ऑक्सीजन गैस बनी, इस प्रकार से बल्बुले के रूप में बाहर निकली और यहाँ पर क्या हो गई, बल्बुले के रूप में क्या कहते हैं, सॉरी, बल्बुले, इसके कारण क्या होती है, फपोले के कारण बाहर निकलती है। इस प्रकार से क्या हो गई, ऑक्सीजन। उन्होंने देखा कि ये बल्बुले के रूप में, फपोले के रूप में क्या है, तो उन्होंने उसका नाम दिया ऑक्सीजन। इस प्रकार से ऑक्सीजन की खोज हुई, तो किसने की, प्रीस्टले ने। ठीक है, इस प्रकार से आज के हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप बताइएगा आपको ये क्वेश्चन की सीरीज कैसी लग रही है, और साथ ही साथ आज का हमारा टॉपिक बताइए कैसा है। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा और बताइएगा। थैंक यू सो मच।